नमस्कार। आज 25 अप्रैल है, गुरुवार का दिन है। आज पटना से छपे सभी हिंदी के प्रमुख अखबारों में दूसरे चरण के मतदान की खबर को प्रमुखता दी गई है। इसके अलावा विरासत कर के पर जो बयान दिया है कांग्रेस के एक नेता ने, उसकी भी काफ़ी चर्चा है। और एक खबर ये भी है कि 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले में अजित पवार को क्लीन चिट दे दी गई है। और इस खबर पे भी हम चर्चा करेंगे कि बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने का जो लक्ष्य है उसका सिर्फ 30% ही प्राप्त किया जा सका है। आइए देखते हैं कि इन खबरों का विस्तार क्या है। दूसरे चरण का मतदान कल होना है, इसके लिए प्रचार कल खत्म हो चुका। बिहार में 5 सीटें हैं जहां दूसरे चरण में मतदान होना है, और देश भर में 88 सीट और कुछ अखबारों में 89 सीट की बात कही गई है। बिहार में जिन 5 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें सीमांचल की 3 सीटें हैं, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। आपको पता है इसमें पूर्णिया की सीट काफ़ी चर्चित है, क्योंकि यहाँ आरजेडी के उम्मीदवार के अलावा पप्पू यादव भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, जबकि उनके बारे में ये कहा गया था कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार बन सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा बांका और भागलपुर में भी चुनाव होना है, मतदान होना है कल। ये एक तरह से ज़्यादातर एनडीए बनाम इंडिया है। एक पूर्णिया को छोड़ दिया जाए तो ये इंडिया की लड़ाई, जो इंडिया गठबंधन की लड़ाई, वो इंडिया गठबंधन से है। कुल 50 उम्मीदवार हैं, जिसमें 47 पुरुष हैं। ये जो चुनाव है दूसरे चरण की बिहार में, इसमें जो 5 सीटें हैं इसमें सभी में जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जबकि इससे पहले वाले में जेडीयू के उम्मीदवार नहीं थे जिन पे चुनाव हुआ था, जिन 4 सीटों पर। इंडिया से कांग्रेस के 3 हैं और आरजेडी के 2 उम्मीदवार। यहाँ इन 5 चुनाव क्षेत्रों में लगभग 94 लाख मतदाता हैं। वोटिंग परसेंटेज पर नज़र रहेगी, क्योंकि पहले चरण में वोटिंग काफ़ी कम हुई थी। अब बात करते हैं विरासत कर पर बहस की। इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस, जिसका बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, उसके अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका में विरासत कर की व्यवस्था है। बच्चों को केवल 45% संपत्ति मिलती है किसी के माता पिता की मौत के बाद। बाकी जो है वो सरकार ले लेती है और वहाँ के लिए जो अपना काम करना उसे करती है। उनका कहना था कि ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद हंगामा मचा, तो उन्होंने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, और ये भी कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये भारत में लागू होगा। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान को लपक लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति छीनना चाहती है। उन्होंने एक जो बीमा कंपनी है उसकी तर्ज पर एक बयान दिया कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। इसमें एक रोचक बात ये बतानी है कि भारत में 1985 तक ये विरासत कर, जिसे डेथ टैक्स भी कहा जाता था, वो लागू था। और कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस टैक्स को ख़त्म कराया था, और आज ऐसा है कि कांग्रेस पर ही उस टैक्स को लागू करने की बात पर हमले किए जा रहे हैं। अब चर्चा करते हैं 25,000 करोड़ के घोटाले के बारे में। ये बैंक घोटाला था। भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता दी है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का इस घोटाले के बारे में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने केस किया था, और ये केस तब दर्ज हुआ था जब हाईकोर्ट ने इसके बारे में आदेश दिया था। जब केस हुआ तो अजित पवार भाजपा के साथ नहीं थे। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, सरकार में भी शामिल हुए। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार पर भी केस हुआ था। अब वो चुनाव लड़ रही हैं और अजित पवार के साथ उन्हें भी इस केस में क्लीन चिट दे दी गई है। पुलिस ने कहा है कि कर्ज बांटने में बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ। अजित को पिछले साल 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में क्लीन चिट मिली थी। शरद पवार की एनसीपी छोड़ने वाले प्रफुल्ल पटेल को भी विमान घोटाले में क्लीन चिट दे दी गई,
जब उनकी पार्टी या एनसीपी के धड़े ने सरकार का, एकनाथ शिंदे की सरकार का समर्थन किया, उसके साथ शामिल हो गए, तो इन केसों में इन्हें बरी कर दिया गया और उन्हें क्लीन चिट दी गई। एक चर्चा करते हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में। आपको पता है कि इस कार्ड धारी को 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिलती है। बिहार में लक्ष्य है 8.71 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का, लेकिन अब तक 2 करोड़ 86 लाख कार्ड ही बन पाए हैं, यानी लगभग 6 करोड़ लोग आयुष्मान कार्ड के जो का कवच है उससे बाहर है। इस खबर को हिंदुस्तान ने प्रमुखता दी है। इस योजना की समीक्षा की गई है कल, और इस योजना के तहत बताया गया कि 956 अस्पताल जो है वो लिस्टेड है। इनमें 586 सरकारी अस्पताल हैं, 370 गैर सरकारी अस्पताल हैं। आयुष्मान कार्ड इसलिए नहीं बन पा रहा है, हालांकि इस रिपोर्ट में इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन जो जानकारी है वो ये कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड का होना ज़रूरी है, और राशन कार्ड बहुत मुश्किल से बनता है या नहीं बन रहा है। अब हम अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। इसमें राहुल गांधी के बयान को प्रमुखता दी गई है। उनका कहना है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो क्रांतिकारी है, भाजपा इससे घबराई हुई है, इसीलिए वो इस पर हमले कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जातीय जनगणना उनकी ज़िंदगी का मिशन है। अब चर्चा करते हैं चुनावी आरोप प्रत्यारोप की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जब बिहार आए तो उन्होंने कहा कि मीसा और तेजस्वी समेत उनका पूरा परिवार जमानत पर है। अलग अलग मामलों में ये जो है जमानत मिली हुई है उनके। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि लोग सोचें कि मीसा भारती का नाम लालू ने मीसा क्यों रखा। आपको पता है कि मीसा जो है वो इमरजेंसी के वक्त का नाम है और उसकी याद दिला रहे थे। तेजस्वी यादव ने भी जेपी नड्डा पर हमला किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली से बैग में भर कर नोट ला रहे हैं, चुनाव में बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया। अब चर्चा करते हैं आईआईटी के लिए होने वाले इम्तहान के। जेईई मेन जो कहलाता है जो इम्तहान, इसमें अप्रैल सेशन में 56 परीक्षार्थियों को 100 परसेंटाइल आया है। बिहार के प्रथम कुमार भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें 33वां स्थान मिला है। जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ये जो 56 परीक्षार्थी हैं जिन्हें 100 परसेंटाइल मिला है, उसमें 15 तेलंगाना के हैं। छोटा सा राज्य है तेलंगाना, लेकिन वहाँ इतना बढ़िया परफॉर्मेंस परीक्षार्थियों का है। और आखिर में चर्चा करते हैं मौसम की। कई अखबारों में ये खबर है कि 29 अप्रैल तक खतरनाक लू चलेगी और इस दौरान जो है लगभग 40 किलोमीटर तक की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान के शब्दों में कहा जाए तो सीवियर हीट वेव चलेगी और लोगों को कहा गया कि वो बचाव करें अपना। अगर वो गर्मी के मौसम में या इस मौसम में, लू के मौसम में बाहर निकलते हैं तो भरपेट पानी पिए, हो सके तो छाते का इस्तेमाल करें, सूती कपड़े पहने और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से बचें। तो ये थी आज के अखबारों की अहम खबरें। उम्मीद है कि आपको इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, काम की लायक लगी होगी। तो आप इस वीडियो को पसंद करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा और आप इसमें क्या बेहतरी चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।